दोस्तों आज बात करेंगे उस शिक्षा व्यवस्था की जिसे कभी कहा जाता था कैरियर का शॉर्टकट तरीका। हाँ वहीं डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक। लेकिन आज सच्चाई कुछ और है। कॉलेज टूटे पड़े हैं किसी भूतिया हवेली जैसे। अधिकतर फैकल्टी गायब है, गवर्नमेंट सोई हुई है और स्टूडेंट्स के पास क्या है? बस एक सर्टिफिकेट जिसे लेकर के घूम रहे हैं, वो भी बिना जॉब के। कभी ये कोर्स इंजीनियरिंग का पहला कदम था। आज लोग बोलते हैं भाई डिप्लोमा तो अब बेकार है। आखिर क्यों हुआ ऐसा? किसने मारा इसका फ्यूचर? आज जानेंगे पूरी कहानी फैक्ट के साथ। 1950 से लेकर 60 के दशक में जब भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू हुई, फैक्ट्रियाँ खुली, मशीनें लगी, बिजली घर बने, तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम आने लगा। इसलिए मिड लेवल टेक्नीशियन की बहुत ज़रूरत थी। आज ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो इंजीनियर से नीचे हों लेकिन आईटीआई वालों से ऊपर हों। यानी ज़रूरत थी जूनियर इंजीनियर की। और यहीं से शुरू हुआ पॉलिटेक्निक सिस्टम। तब बहुत सारे कॉलेज खोले गए ताकि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टेक्नीशियन ह्यूमन पावर मिल सके। इसका मकसद था इंडस्ट्री को स्किल्ड टेक्नीशियन देना। लेकिन वक्त बदला और दुनिया इतनी तेज़ी से आगे निकली कि एआई, रोबोटिक्स, ईवी, ऑटोमेशन यूज होने लगे और हमारा सिलेबस वहीं 1980 वाला लेथ मशीन, ड्राइंग सीट, बियरिंग टाइप्स। मतलब दुनिया चाँद पर पहुंच गई और हमारे कॉलेजेस आज भी पुराने प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट छपवाने में बिजी हैं। एक अच्छे मकसद से शुरू हुआ यह सिस्टम आज चुनौतियों में घिरा हुआ है। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीशियन एजुकेशन मतलब AICTE की रिपोर्ट कहती है पिछले कुछ सालों में सिर्फ राजस्थान में 67 पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद हो चुके हैं। आखिर क्यों? क्योंकि एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं। टीचर यूजर रेशियो और फैकल्टी की कमी है। उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि जो कॉलेजों की प्लेसमेंट अच्छी थी वहाँ टीचर स्टूडेंट रेटिंग और 2.7 रही, जबकि कमज़ोर कॉलेजों में यह 2.0 थी। प्राइवेट कॉलेजों में स्टूडेंट ही नहीं हैं क्योंकि इनके फीस बहुत ज़्यादा है और सिंपल फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कॉलेजों में फैसिलिटी ही नहीं है। कई जगह तो लैब सिर्फ नाम की हैं। कंप्यूटर पुराने सॉफ्टवेयर, इंटरनेट स्लो, मशीनें पर जंग लगी हुई। वहीं वर्कशॉप में फ़ैन चलता है तो मशीन नहीं चलती और मशीन चलती है तो फ़ैन नहीं चलता। स्टूडेंट्स बोलते हैं हम सीखें क्या, टीचर बोलते हैं हम सिखाएं कैसे, और गवर्नमेंट बोलती है बजट ही नहीं है। तीनों ने मिलकर डिप्लोमा का भविष्य डुबो दिया है। अब आते हैं असली दर्द पर, फैकल्टी की कमी और गवर्नमेंट की लापरवाही। कई कॉलेजों में परमानेंट टीचर ही नहीं हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स हैं जो 15 से 20 हज़ार में पढ़ाते हैं। इनके पास ना मोटिवेशन है और ना ही रिस्पेक्ट और ना ही इंटरेस्ट है। जब सिस्टम में ही लापरवाही होगी, रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे और ना ही जल्द सर्वे होंगी तो सुधार कैसे होगा? उदाहरण के लिए कॉलेजों की कंडीशन पर पर्याप्त निगरानी ही नहीं होती है। आधे अधूरे काम किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट तेज़ी से रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है। ट्रेनिंग बंद है, सिलेबस भी वही पुराना। AICTE कहता है कम से कम 50% परमानेंट फैकल्टी होनी चाहिए और 60% के पास अनुभव हो। लेकिन हकीकत 10 से 15% ही है। जब टीचर को खुद फ्यूचर का भरोसा नहीं है तो वो स्टूडेंट को क्या इंस्पायर करेगा? इंडस्ट्री चाहती है अपडेटेड स्किल्स, मॉडर्न नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लेकिन हमारे कॉलेजों में है स्लो वाईफाई, आउटडेटेड लैब्स और जीरो इंडस्ट्री टाई अप। जब यही सिचुएशन रहेगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा? यूपी की रिपोर्ट कहती है कई कॉलेजों में स्टूडेंट्स को बेसिक टूल तक नहीं मिलते हैं ताकि वो कुछ स्किल सीख सकें। इसलिए इंडस्ट्री अब डिप्लोमा होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं देती है क्योंकि कंपनी चाहती है रेडी टू वर्क लोग और हमारे स्टूडेंट्स रेडी टू पास तक नहीं हैं। कई कॉलेज पुराने सिलेबसों पर ही चल रहे हैं, यानी कि नई टेक्नोलॉजी का कोई अता पता नहीं है, जैसे AI, रोबोटिक्स, IoT हो गया। लेकिन जहां मॉडर्नाइजेशन हुआ है जैसे नागपुर, गुजरात, तमिलनाडु, वहाँ डिमांड फिर से बढ़ रही है।
मतलब होप अभी भी बाकी है। एक समय था जब हर बच्चा बोलता था डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक कर लूँगा और जॉब मिल जाएगी। अब वही बच्चा कहता है सीधा बीटेक करो, डिप्लोमा बेकार है। कर्नाटका की एक रिपोर्ट बताती है कि 2009 में एडमिशन रेट था 75%, जबकि 2018 से 19 में अब गिर के रह गया है सिर्फ 55%। दूसरे कारण भी हैं, उद्योग की बदलती ज़रूरतें और छात्रों को लगता है आईटी कंप्यूटर साइंस से भविष्य है। कन्वेंशनल मेथड का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदली है और नए नए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ है। तीसरा कारण है छात्रों को डिप्लोमा के बाद जॉब नहीं मिलना, या उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के विकल्प बहुत कम हैं। वही आउटडेटेड सिलेबस, कोई प्लेसमेंट नहीं, गवर्नमेंट का कोई विजन नहीं। ये डिक्लाइन सिर्फ एक कोर्स का नहीं, ये भारत के टेक्निकल फाउंडेशन का पतन है। अब एक ऐसा सच जो बहुत लोग नहीं बोलते हैं, कई कॉलेजों में तो टीचर्स का स्टूडेंट्स से व्यवहार बहुत खराब है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर सुनते नहीं, प्रैक्टिकल में हेल्प नहीं करते, मार्क्स के लिए इंसल्ट करते हैं। बहुत से छात्रों का कहना है कि उनके यहाँ सही से लेक्चरर नहीं होते हैं, इंडस्ट्री रिलेशन बहुत कम है, उन्हें खराब वातावरण मिलता है। मेरा अनुभव खुद का है, मेरा अनुभव आप सुन सकते हैं। मेरे टाइम में मेरे ब्रांच में सिर्फ 3 ही टीचर थे, जिसमें से 2 ही लेक्चर्स लेते थे। इन दोनों में से भी सिर्फ एक ही सर ने मैक्सिमम क्लासेस लिए थे, लेकिन वहाँ के सॉफ्ट पॉलिटिक्स से निकलना चाहते थे और हुआ भी ऐसा ही। आईएएस का एग्जाम क्रैक किए और चले गए। वहीं एक मैम थी जिन पर इतना काफ़ी ऑफिस वर्क थोपा गया था कि वो लेक्चरर ही नहीं ले पाती थी, जबकि ये एक आईआईटी इंजीनियर थी। कहने का सीधा मतलब है, जब टीचर खुद फ्रस्ट्रेटेड होगा तो वो स्टूडेंट को गाइड कैसे करेगा। एजुकेशन सिर्फ सिलेबस नहीं होती है, वो एक रिश्ता है, रिस्पेक्ट और मोटिवेशन का। और आज यह रिश्ता टूट चुका है। लेकिन रुक जाओ, हर अंधेरे में एक रोशनी होती है। अब बात करते हैं समाधान की, एक प्रैक्टिकल आइडिया की। प्लेसमेंट या जॉब के लिए डिप्लोमा होल्डर्स क्या कर सकते हैं। तमिलनाडु और गुजरात में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को फैक्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग मिल रही है। तमिलनाडु में यह योजना है कि फाइनल ईयर में छात्रों को उद्योग में पढ़ाई के साथ साथ 2 सेमेस्टर बिताना होगा। इससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है। शॉर्ट टर्म स्किल्स कोर्सेस, एआई, रोबोटिक्स, ईवी, सोलर एनर्जी, सीएनसी प्रोग्रामिंग, जैसे आप एक्सपर्टीज में ड्रोन टेक्नोलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आप जा कर के स्किल सीख सकते हैं। ये आने वाले समय में इनका हाई डिमांड या प्रेजेंट टाइम में भी हाई डिमांड है। इनसे डिप्लोमा होल्डर्स फिर से रिलेवेंट बन सकते हैं। वहीं तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप फ्रीलांसिंग। अगर जॉब ना मिले तो छात्र खुद सेवाएं दे सकते हैं या छोटे मोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें सरकार की स्कीम भी आपकी मदद कर सकती है, जैसे में आप एसी रिपेयरिंग, 3D प्रिंटिंग, ईवी गैराज। छोटा करो, बड़ा सोचो। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रेजेंटेशन, यही असली स्किल्स हैं जो जॉब दिलाती हैं। सिर्फ तकनीकी ज्ञान से काम नहीं चलता। आज इंटरव्यू, प्रोजेक्ट्स, टीम वर्क इम्पोर्टेंट है। यही वह हिस्सा है जहां हम पॉजिटिव फ्यूचर की ओर देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो सिस्टम बदल सकता है, बस कुछ कदम उठाने होंगे। मॉडर्न सिलेबस, सरकार और संस्थान को चाहिए कि पुराने पाठ्यक्रमों को अपडेट करें, इंडस्ट्री मापदंडों से मेल करें और जो जरूरत हो उसको पूरा करें। फैकल्टी रिक्वायरमेंट, फैकल्टी की भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार हो, नियमित शिक्षक हो, नवीन ट्रेनिंग हो, क्योंकि दौर के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल जाया करती हैं। और जब तक टीचर्स ही नहीं सीखेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। अपडेटेड लैब, इसका होना बहुत जरूरी है। किसी भी कॉलेज या संस्थान में जब तक अपडेटेड लैब नहीं हो सकती, बच्चे कैसे सीखेंगे, स्टूडेंट क्या सीखेंगे और क्या अपने स्किल पे डेवलपमेंट करेंगे। इंडस्ट्री टाई अप, इंडस्ट्री कॉलेज इंटीग्रेशन, कंपनियां और कॉलेज मिलकर करे ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप पर, क्योंकि जब तक कॉलेज और कंपनियों का आपस में संबंध नहीं रहेगा, बच्चों का भविष्य वैसे ही अंधकार में रहेगा, क्योंकि ना कोई कंपनी आएगी, ना कोई प्लेसमेंट होगा। इनोवेशन प्रोग्राम छात्रों को इंडस्ट्री जॉब मार्ग के अलावा स्टार्टअप विकल्प भी दे सकते हैं। सरकारी स्कीम की जानकारी भी दे सकते हैं, क्योंकि सरकार हर बार कोई न कोई स्कीम निकालती है जो छात्रों को बहुत हेल्प कर सकती है। विभिन्न प्रकार के पीएसयू में भी हर 6 महीने साल भर में फॉर्म निकल, इंटर्नशिप वाले, आप वहाँ भी जा करके फॉर्म भर सकते हो, स्किल सीख सकते हैं। डिप्लोमा सिस्टम फिर से चमक
सकता है। क्योंकि याद रखो, डिग्री नहीं स्किल ही फ्यूचर है। अगर तुम डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो कमेंट में बताओ क्या तुम्हारे कॉलेज की हालत भी ऐसी है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि सरकार तक ये आवाज पहुंचे, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं आएगा। मैं हूं कमलेश ऑर्बिट से और ये था डिप्लोमा सिस्टम का सच। सीखते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत को कभी डिप्लोमा नहीं चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक अपने ज्ञान को अपडेट रखें, सवाल पूछते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।